So should we start? स्टार्ट करें इसको। हेलो। So let's start. Yes, sir. It's already 8 o'clock. So let's start today's this particular presentation on Race Across India second edition, and especially on crew management. What is expected out of crew. So can you see the second slide? So this is crewing at Race Across India 2024. So crew actually क्या करता है? So crew का major काम is major work is taking care of the nutrition of the rider, nutrition में hydration as well as the solid food intake for the rider. फिर navigation, refreshing the rider, you means giving rider small massage or physiotherapy, to relax the rider. That can be another work of crew. Then another work, physiotherapy, as I said, then managing sleep of the rider, and then motivation and time management for the rider. So these are the major things which a crew does for the rider. Or rider has to just continuously ride and continuously ride and finish the race as fast as possible. So these are some of the photographs. We will discuss this in more detail, like how this is to be done. So these are very important points of race across India, and how the crew has to be managed, and all these things. So so we will start with this, and we will then discuss and take questions. So crew, ये क्रूइंग कैसे करना है? क्रूइंग आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हेलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So so this I could is the example of a note. solo rider with one crew car. So Yes, sir. you can see one solo rider with one crew car, and the crew car is always behind the rider in Race Across India, taking care of the safety of the rider, nutrition, everything. तो आप रेस अक्रॉस इंडिया एक क्रू कार से भी कर सकते हैं, एक सोलो राइडर। तो उसमें एक क्रू कार से करेंगे तो आपको मिनिमम 3 से 4 लोग लगेंगे कार में। उसमें से वो 4 लोगों में से 2 ड्राइवर ही रहेंगे। तो जो और 2 लोग हैं वो दे आर आइदर योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर, और somebody from the cycling community who is ready to support you. तो ये जो एक वन सोलो राइडर विथ वन क्रू कार, इसके एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। इसका एडवांटेज ये है कि दिस इज लेस एक्सपेंसिव, और आपको बस रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। फिर आपको एक क्रू कार अरेंज करना है जिसमें आपका सामान रहेगा, और आपके 4 क्रू मेंबर्स रहेंगे, 3 से 4 क्रू मेंबर्स रहेंगे। उसके ऊपर cannot accommodate more people, because there will be some lot of other things which you need for the race. So this will not be available, and so इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें खर्चा कम होगा आपका। बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास सिर्फ 4 ही लोग हैं जो आपको क्रूइंग कर रहे हैं पूरे 12 दिन के लिए। तो पूरे 12 दिन तक 4 लोग बहुत बहुत थक जाते हैं।
पहले 3-4 दिन कुछ नहीं लगता है, फिर बाद में 5वें 6वें दिन 7वें दिन से फटीग डेवलप होता है क्रू में। और फिर क्रू में फटीग डेवलप होने के बाद में जो क्रूइंग का जो क्वालिटी है वो कम होता है। और इट इज बट ऑब्वियस, you cannot be as fresh as what you started at Srinagar. तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो ये क्रू मेंबर्स, जो 4 क्रू मेंबर्स हैं, ये काफ़ी थक जाएंगे। इनको भी सोना पड़ेगा, इनको भी थकान होगी, इनको भी इरिटेशन होगा। तो जो उनका क्रूइंग का क्वालिटी है वो डेफिनेटली कम होगा। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। और फिर आपको जैसे कहीं डीप ब्रेक रहना है, या ये कार कहीं पेट्रोल पंप पे रुक जाती है तो आपको भी रुकना पड़ेगा। अगर कार, क्योंकि इसमें रेस अक्रॉस इंडिया में कार हैज टू बी ऑलवेज देयर बिहाइंड यू, so there is no other way, the car is always behind you. So it is very important that you are taking all these safety measures. तो इसका ये एडवांटेज है कि ये पैसा बचाता है, बट इसमें बहुत बहुत थकान भी होगी क्रू मेंबर्स को। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हेलो? नहीं अभी चला गया। नहीं सर अभी गया सर। अच्छा, ओके। अभी जस्ट गया। हाँ हाँ ठीक है, आगे। अभी दिख रहा है। तो ये ओके नाउ यस जो सेकेंड ऑप्शन है कि एक राइडर और 2 क्रू कार। तो जो जब एक राइडर रहेगा और 2 क्रू कार रहेंगे तो मिनिमम 8 क्रू मेंबर्स रहेंगे, 7 से 8 क्रू मेंबर्स रहेंगे। उसमें से 4 तो आपके ड्राइवर भी रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड अरेंजमेंट। इसमें जो आपके क्रू मेंबर्स हैं उनको फटीग लेवल कम रहेगा, उनको 24 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा, 12-12 घंटे का शिफ्ट रहेगा। फिर हर 12-12 घंटे के शिफ्ट में ये काम करेंगे और ये आपको क्रूइंग करेंगे। तो जब एक टीम काम कर रही है तो दूसरी टीम रेस्ट पे रहेगी। ऑफकोर्स वो टीम मूव होते रहेगी, बट वो एक्चुअली रेस्ट पे रहेंगे और वो सो सकते हैं आगे जाके किसी पेट्रोल पंप पे, ढाबे पे या होटल में जो हाईवे पर ही है। तो वो लोग वहाँ पर सो सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, जब आप अग्रेसिव राइडर हैं, अगर आप दिन में 16, 17, 18 या 20 घंटे चलाने का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप हर दिन 20 घंटे साइकिल चलाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपको मिनिमम 2 कार तो लगेगी क्रू में, क्योंकि ये आपको क्रू करेंगे शिफ्ट में। तो इससे ओवरऑल जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इससे आपका जो क्रू है वो फ्रेश रहेगा ऑल द वे, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। और ओवरऑल जो फटीग है वो सबके लिए कम रहेगा। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वन राइडर विथ 3 क्रू कार। तो ये सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बोल सकता हूँ, या ये तो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें एक कार पूरी तरह से फ्री हो जाती है, वो आगे जाके फुल्ली रेस्ट कर सकती है। और जो सेकंड कार रहती है वो थोड़ा थोड़ा काम करती है, और एक कार के जो क्रू मेंबर्स है वो कंटिन्यूस क्रूइंग करते हैं। तो इसमें एक क्रू कार कंटिन्यूस क्रू करती है आपको, दूसरी पार्ट टाइम वर्क करती है, जैसे खाना लाना है, कुछ करना है, या जो पानी लाना है, आपको जो भी कुछ चाहिए। और जो एक तीसरी कार है वो बहुत आगे जाके आराम से रेस्ट करती है और फुल्ली फ्रेश अवेलेबल रहती है क्रूइंग करने के लिए।
तो ये एक बहुत ही यू नो बहुत ही प्रीमियम ऑप्शन बोल सकते हैं इसको। और इसमें ऑफ कोर्स दिस इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें एक और कार ऐड हो रही है, 3 कार है, तो 3 कार का फ्यूल मैनेज करना, 3 कार में मिनिमम आपके 10 से 11 क्रू मेंबर रहेंगे, उनका खाना, तो ये एक्सपेंसिव ऑप्शन है। बट अगर आप बहुत एग्रेसिव राइडर हैं और आप अगर दिन में 24 घंटे या 21-22 घंटे साइकिलिंग करने वाले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये आपको दिस विल गिव यू द बेस्ट प्रेशर क्रू possible, and also one of the best crewing which will be done by the crew members. तो जैसे मैंने बताया, so here you can see the crew members are giving they are taking off the helmet, and they are giving some massage and all, they are planning to give some massage. Then they are giving me some tissue papers to clean my face. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रू मेंबर साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है साइकिल में तो वो रिपेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक काम है क्रू मेंबर्स का, साइकिल रिपेयर करना, पंक्चर रिपेयर करना, कोई साइकिल में प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक करना, साइकिल को क्लीन करना, साइकिल की चेन क्लीन करना, उसको यूज करना, साइकिल के प्रॉपर ब्रेक वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो देखना। तो ये सब ये क्रू का काम है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे आर हेल्पिंग द राइडर विद सम नेविगेशन and all. Then here you can see the crew is giving nutrition to the rider. तो ये प्रॉपरली सेफली डिस्टेंस मेंटेन करके राइडर के दूर से जाके राइडर को ये न्यूट्रिशन सप्लाई सर वो स्लाइड्स मूव नहीं हो रहे। हाँ, स्लाइड्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अभी हो रहा है मूव? नहीं। अभी यस अभी दिख रहा है? यस। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द क्रू मेंबर्स आर गिविंग न्यूट्रिशन टू द राइडर, so they are doing it safely from a very safe distance. यहाँ पर राइडर को बहुत तकलीफ नहीं जा रहे हैं और प्रॉपर हाथ पूरा स्ट्रेच करके वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं राइडर को। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं राइडर जो वो राइडर को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे राइडर है साहिल सचदेवा और उनके क्रू चीफ है विकास गोयल। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तो ये भी एक काम है, मोटिवेट करना, चीयर अप करना राइडर को, क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। फिर एक ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो राइडर को अमित जी फिर से स्लाइड्स मूव नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ अभी आ गया। पता नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम। आई थिंक आई कैन डू इट दिस वे ओनली। So here again you can is the slide moving? Yes. हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि they are giving some putting some knee cap on the rider's knee and giving some massage. So this is Manish Saini, and his wife is helping him to put some knee cap on his right knee. Then here you can see Mahesh Kini, Mahesh, his crew is giving him some refreshing spray on his face to refresh him. Then यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रुककर इनकी आई थिंक ड्राई फ्रूट दे रहे हैं इनके हाथ में। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि दे आर गिविंग मी सम मसाज
this is I think Vikrant Unial. तो विक्रांत उनियाल उसको कुछ न्यूट्रिशन सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि they are all maintaining safe distance from the rider and they are giving water, nutrition, whatever. So maintaining safe distance from the rider during giving these things is very important, and stretching yourself to the fullest. So you have to fully stretch your hand outside the car and do this. Then here they are doing some repairs to the cycle. So I think this is I don't know who is this rider. I think ये मनीष सैनी दिख रहे हैं. फिर यहाँ पर कुछ गॉगल लगा रहे हैं. अगेन यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन दे रहे हैं. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि they are keeping a very safe distance from the rider, and then they are giving nutrition to the rider. So here again this is another example. They are taking the bottle and they are maintaining safe distance. Here this is a good example of how to arrange your car. The car exactly which is behind you. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि there are multiple plastic cabinets which are stacked upon one upon each other, and then there are a lot of so every cabinet is meant for something. So there are some one cabinet is meant for nutrition, hydration, one for batteries, lights, tail light, rear light. Another cabinet is meant for shorts. Another cabinet is meant for t-shirt. तो अलग कैबिनेट आपको रखने पड़ेंगे. और फिर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो ये जो क्रू का मैनेजमेंट और अरेंजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इससे आपको पूरा ये विच हैज टू बी फॉलोड वेरी रिलीजियसली एंड वेरी स्ट्रिक्टली. बिकॉज कुछ भी सामान इधर उधर हो गया तो आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट के क्रू मेंबर्स हैं उनको सामान नहीं मिलेगा उस जगह पे. तो जो सामान जहाँ से निकाला है वो सामान वहीं पर रखना है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है क्रूइंग का. और so it is one of the most important aspects of crewing. Then this is another picture where they are putting the the crew members are cheering me. Another example of giving nutrition and maintaining safe distance. प्रफुल्ल वानकडे साहेब तुम्ही म्यूट करा ना, तेव्हा डिस्टर्ब होत आहे. So these are lot of good pictures here, and it shows कि क्रूइंग करना बहुत ही मुश्किल चीज है. कोई छोटी चीज नहीं है. इट इज वेरी वेरी टफ थिंग to do crewing. So crewing is honestly crewing is not a very easy job at all. तो अभी आप जो crew members को ले रहे हैं तो उनको ये सब पता होना चाहिए कि ये रेस में क्या होने वाला है. अगर crew members को लग रहा है कि वो लोग कुछ बहुत अच्छा हॉलीडे मनाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है और बहुत हम बहुत मस्ती करेंगे और बहुत there will be lot of enjoyment. तो ऐसा नहीं रहता है. It is a very very tough job and it is a 24-hour job, and the riders and all, they are continuously
working, the crew members are continuously working for the rider, and it is very very strenuous because you are continuously moving ahead and you are continuously progressing in the race, और आपका कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है. अगर आप आराम भी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस कार तो चल ही रही है और आप आगे आगे जा रहे हैं, तो आपको कार में ही सोना पड़ेगा, कार में ही आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी. तो इट इज अ वेरी वेरी इट इज अ टफ जॉब, इट इज नॉट अ इजी जॉब एट ऑल. और इसमें आपको बहुत सारी चीजें, एंड एज अ क्रू मेंबर आपको कंटिन्यूस प्लानिंग भी करना पड़ेगा कि अगले 6 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 12 घंटे में क्या होने वाला है, अगले 6 घंटे में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, अगले 12 घंटे में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, खाना कहाँ से आएगा, क्रू मेंबर्स के लिए खाना कहाँ से आएगा, राइडर के लिए खाना कहाँ से आएगा, फिर हम कहाँ पर एग्जैक्टली रुकेंगे, अगर खाने के लिए रुकने वाले हैं तो हम कहाँ रुकने वाले हैं, अगर हम होटल में जाने वाले हैं तो हम कहाँ कौन से होटल में जाने वाले हैं. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. फिर नेविगेशन करना, एग्जैक्ट राइडर को एग्जैक्ट रूट पे रखना, फिर राइडर को रिफ्रेश करना, उसको मोटिवेट करना, चीयर अप करना. फिर if there is a physiotherapist in your team, then the physiotherapist can help the rider to if we need some physiotherapy, and if we need some physiotherapist can help your rider to recover faster after sleep break. तो राइडर अगर सोने जा रहा है तो आप फिजियोथेरेपी का एक सेशन देके फिर राइडर को सुलाओ, तो वो जब सोने के बाद और खाना खाने के बाद वो जब उठेगा 3-4 घंटे बाद तो वो पूरा फ्रेश रहेगा. फिर स्लीप मैनेजमेंट करना राइडर का कि वो कितना सो रहा है, उसकी नींद कितनी हुई है पिछले 24 घंटे में, या पिछले 3-4 दिन में कितने देर सोया है. फिर वो उसके हिसाब से फिर आपको, अगर वो बहुत कम सोया है तो फिर राइडर को आपको ज़्यादा सोने लगाना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द राइडर. ठीक है ना. फिर राइडर का मोटिवेशन एंड टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कि वो रेस में कहाँ पर है, वो रेस में रेस पूरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, विद इन टाइम लिमिट वो रेस पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है. तो ये सब भी आपको मैनेज करना पड़ेगा. और फिर आपको इसके बारे में कंटिन्यूसली इसकी आपकी हर चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी, राइडर स्लीप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, फिर टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की हाउ यू आर डूइंग इन द रेस, वेदर यू आर बिहाइंड द टाइम, वेदर यू आर अहेड ऑफ द टाइम, whether you are doing very well, or if you are behind the time तो आपको ज़्यादा घंटे साइकिलिंग करके डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. और तो क्रूइंग इज नॉट अ इजी जॉब एट ऑल. मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में ही बहुत टफ जॉब है, और जो लोग करते हैं वो बहुत सेल्फलेसली करते हैं, बहुत ही मन से करते हैं, और वो राइडर के सक्सेस में एक बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. और एक सक्सेसफुल रेस के लिए एक बहुत अच्छी क्रूइंग टीम होना बहुत ज़रूरी है. तो दिलीप सर, आपने तो मुझे बहुत बार क्रूइंग किया है, so you can share your experience of crewing and हेलो एवरीवन. तो बेसिकली सर ने तो आपको सभी डिटेल्स दिए हैं. तो इसमें अपने रेस अक्रॉस इंडिया में नेविगेशन तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट रूट, बट स्टिल आपको मैनेज करना है. और जैसे आपको रूट, आप सभी को क्रू के साथ रूट का पूरा डिस्कशन करना है कि रूट क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है,
कहाँ पे एलिवेशन है। तो ये राइडर का जो मैनेजमेंट है, हाउ विल राइड, तो आपका क्रू टीम को सभी को पता होना चाहिए, और क्रू को, राइडर को ये सब बातें रूट पे अपडेट करना होती है। जैसे अब आप एक क्रू कार से अगर राइडिंग कर रहा है, एक ही कार है आपके पास, जैसे टोल नाका, क्योंकि अपने पास व्हाट वी आर डूइंग इज राइडर के लिए सपोर्ट कार, जो भी फॉलो कार है, इट इज 24/7 इसके पीछे है। अगर गाड़ी रुकती है तो राइडर को भी रुकना होता है। तो ये सब मैनेजमेंट आपको करना है रूट पे। जैसे भी टोल नाका आ गया तो टोल में हो सकता है कि गाड़ी रुकेगी टोल पास करने के लिए, तो वो टाइम राइडर को आगे रुकना है। तो ये सब चीज़ें, ऐसे टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेस। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो रूट है, हमारा जो नेविगेशन राइड विद जीपीएस रहेगा, उसमें ये सब अलर्ट्स हमने दिए हुए हैं कि आपको पता चला कि नेक्स्ट टोल कितने किलोमीटर पे है। सपोज राइडर वांट टू रेस, तो यू कैन राइडर वांट टू रेस और टेक सम स्मॉल ब्रेक, तो यू कैन इन्फॉर्म राइडर कि आगे 2 किलोमीटर में अपना टोल आ रहा है, तो यू कैन वेट देयर, यू कैन डू पी ब्रेक और वॉट एवर इट इज। तो आप वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इट अफेक्ट्स योर टोटल टाइम मैनेजमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली आपको रूट की पूरा स्टडी करना है टीम के साथ बैठ के। तो टीम को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम स्टेशन कहाँ पे है। तो ये सब क्रू की पूरी जिम्मेदारी है। राइडर को तो सिर्फ राइड करना है, पेडलिंग करना है। तो इसलिए सर ने जो बताया, क्रू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब मैनेजमेंट क्रू को ही करना है। तो रूट रेकियम आपने की है, रूट का पूरा स्टडी किया है। देन यू हैव टू प्लान कि राइडर का टाइमिंग क्या है, वो कब सोने वाला है, कब जागने वाला है, व्हेन ही नीड्स फूड, व्हेन ही नीड्स मेडिसिन। तो ये पूरा ट्रैकिंग क्रू टीम को ही करना है। तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट जो हमने सर के साथ किया है, तो हमें थोड़ा उसका एक्सपीरियंस है। तो ये सब आपको मैनेज करना है। तो अभी से आप अपनी टीम बना के, आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अभी क्रू को साथ लेके आप अपनी ट्रेनिंग चालू कीजिए, तो क्रू को भी पता चले कि कैसे होता है क्रूइंग। तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल क्रू टीम का भी इसमें है। राइडर का तो करना ही है, लेकिन क्रू टीम को भी करना है। तो और अभी आपको कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Yeah, I would like to ask a question. Yes. My name is Ganesh. Yeah. And I am supporting to Deepak Korale and Om Korale Okay. as a crew member. So I would like to ask a question regarding that. So do we have any physiotherapist training? No. Hello, sir. Hello. Can you hear me? सर हिंदी में डिस्कस हो सकता है क्या सर? हिंदी में, क्योंकि बहुत से क्रू क्या होता है हमारे हिंदी वाले, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। हाँ, आप हिंदी में ही बोलिए सर, गणेश जी। Okay, sir. No problem. Actually सर मुझे पूछना है कि इसमें बहुत सारे क्रू मेंबर ऐसे भी होंगे जिनको फिजियो का पूरा टेक्निक या नॉलेज नहीं होगा। तो जैसे कि आज हमने ये जो ऑनलाइन जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, वैसे ही एक फिजियो का एक ऑनलाइन वर्चुअल सेशन होना चाहिए। अच्छा, हाँ वो कर सकते हैं, बट ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं है। आप बेटर है कि आप सर एटलीस्ट नॉलेज तो कम से कम जिन लोग। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर रहेंगे जिनको एग्जैक्टली हाउ टू रिलैक्स मसल, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या मानो हर एक के बाद डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, या एग्जैक्ट जो न्यूट्रिशन कैसे देना चाहिए, ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इसके बारे में अगर कोई और एक मीटिंग होती है जिसमें इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर शेयर होता है, तो इट इज हेल्प टू एवरीवन। हाँ वो इन डेप्थ मीटिंग दिनेश सर, हाँ प्रॉब्लम, वी कैन डू दैट इन डेप्थ मीटिंग आल्सो
and we can start. We can do in-depth meeting on exact hydration कैसे maintain करना है, फिर न्यूट्रिशन के ऊपर कैलोरी काउंटिंग कैसे करना है, वो उसके लिए हम अलग से लेंगे. फिर फिजियो के लिए भी हम ले लेंगे. आई डोंट नो वर्चुअली ऑनलाइन कितना इफेक्टिव रहेगा, बट या वी कैन डू दैट एंड देन वी कैन डू सम मोर जैसे साइकिल रिपेयर करना और ये सब करना. तो साइकिल रिपेयर का जो है, जैसे पंक्चर रिपेयर करना, चेन साफ करना, चेन को लूप करना, फिर डिरेलर एडजस्ट करना, ये जो सारी छोटी छोटे बाइक मैकेनिक के काम है, वो आपको तो लोकली सीखना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट बाइक मैकेनिक से. तो वहाँ आप जब लोकली सीखेंगे और हैंड्स ऑन सीखेंगे और खुद से करके देखेंगे, तभी आप वो एक्चुअल रेस सिचुएशन में कर पाएंगे. वो वर्चुअली तो सीख के यू कैनॉट लर्न दैट अनलेस एंड अनटिल यू लर्न इट फ्रॉम समवन एंड डू इट हैंड्स ऑन. ओके. Yeah. Actually, my purpose to ask a question, actually क्या है, बहुत सारे जैसे कि फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये सारा जैसे कि आई हैव डन सम कोर्सेज रिगार्डिंग दैट, तो मुझे थोड़ा आइडिया है. लेकिन मेरा ये हमारे ऑनलाइन मीटिंग का मतलब पर्पस ही यही है कि सारे के सारे लोग प्रॉपर ट्रेन हो. हाँ, मीन्स ये ऑनलाइन मीटिंग का मेन पर्पस है कि आपको बताना कि आपको ये एरियाज में आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है. तो आपको समझ में आ रहा है, ये ऑनलाइन मीटिंग का ये फर्स्ट पर्पस ये है कि these are the areas where you have to you should have your crew trained for. फिर वो ट्रेनिंग का जो इन डेप्थ मॉड्यूल है, वो एक तो आप लोकली कर सकते हैं या फिर we will try to do it online virtually, but most important is if you are able to learn it locally, that is the best thing to do. ठीक है ना? ओके, थैंक्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को है? हाँ पूछिए सर. हाँ जयंत सर पूछिए. हेलो. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रहा है. जो गणेश सर जो अभी बोले कि उनको थोड़ा नॉलेज है, तो उन्हीं का एक सेशन हम लोग अरेंज कर सकते हैं. हाँ ठीक है, वो तो हाँ वो हाँ if you have any question then ask that question. हाँ ठीक है. ओके. तुषार, हाँ निखिल. ask your question. हाँ पूछो निखिल. सर गुड इवनिंग. हाँ गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सर एक्चुअली दो क्वेश्चन थे मेरे. एक तो क्रू में फैमिली रोल है, फैमिली चाहिए साथ में या नहीं रहा तो भी चलेगा, उसका कितना रोल है. और दूसरा, आपने जो आपकी हमने व्हीकल देखी थी क्रू व्हीकल, उसमें जो पिछला सीट था वो आपने पूरा निकाल दिया था. उसमें एक स्टूल, आई थिंक सो, एक छोटी चेयर रखी थी, एक क्रू मेंबर था और बाकी सब आपने पूरा प्रॉपरली सामान अरेंज करके रखा था. उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, उसका फोटो रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर. हाँ मीन्स family members are very important in the crew. You should have at least one family member. I think one family member is always required, to take some important decisions and all. That family member itself can be your crew chief, or it's not necessary कि आपका family member ही crew chief बने, कोई दूसरा भी बन सकता है. और
जो आपने कार की बात की ना, वो जो वो मैं आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ, दिख रहा है आपको ये? यस सर दिख रहा है। तो हाँ, ये जो कार, जो ये स्कॉर्पियो एन कार है, और ये आई थिंक ये इनोवा है। तो ये इनोवा आप देख रहे होंगे कि ये स्कॉर्पियो एन दिख रहा है ये। फिर इसमें देखिए आप बीच का सीट निकाल दिया है, बीच का सीट निकाल के बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट की है। जो फ्रंट सीट है और जब जो पीछे वाली सीट है उसके बीच में बहुत सारी स्पेस क्रिएट हो गई है। वो स्पेस से में फिर आप अपने पूरे कैबिनेट, प्लास्टिक के जो कैबिनेट्स है वो आप एक के ऊपर एक आपको अरेंज करने पड़ेंगे, फिर उसको लेबल करना पड़ेगा। फिर आपको अपने क्रू को पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि जो सामान आपने जिस कैबिनेट को जो लेबल दिया हुआ है वो सामान वहां से ही आप निकालेंगे और वहीं वापस रखेंगे। तो कभी नेक्स्ट क्रू टीम को वो सामान जगह पे मिलेगा नहीं, तो किसी को भी सामान जगह पे नहीं मिलेगा, सब इधर उधर रहेगा। एंड द नेक्स्ट क्रू टीम विल कम, they will be spending half of their time in just searching for things. So this discipline to keep things at right place, at in right cabinet is very important. Then there is space for keeping food, there is a ice box, there is a space for some wheels, extra wheels, and there is a space for water, and then there is a lot of other things, so there is lot of space. तो ऑफ कोर्स ये आपको करने के लिए एक बड़ी एसयूवी जैसी गाड़ी लगेगी, इनोवा या स्कॉर्पियो या कोई भी बहुत बड़ी वाली गाड़ी, या अपना जो ये रहता है टोयोटा का जो आता है ना लैंड क्रूजर टाइप जो गाड़ी रहती है, या टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसमें बहुत स्पेस रहती है। तो वो आप ऐसे गाड़ी को रखना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ सर लेकिन मेरे को ये पूछना था, आपने कश्मीर जाके ये पूरा अरेंजमेंट किया या यहाँ से नागपुर से ही करके गए थे? नहीं, क्योंकि वो ये अरेंजमेंट पूरा नागपुर से ही किया था। पूरा सामान ये अरेंजमेंट नागपुर आपको अपने वहीं करना पड़ेगा। अभी आपको सीट वीट निकाल के रखोगे ना, श्रीनगर में आपको सीट छोड़ना पड़ेगा, है ना? नहीं सीट तो निकालेंगे अरेंजमेंट का, क्योंकि अभी यहाँ से भी क्रू मेंबर इवन राइडर्स भी जाएंगे ना साथ में। ये आपको पूरा अरेंजमेंट वहीं पे करना पड़ेगा, आपके घर पे जहाँ से आप निकल रहे हैं, औरंगाबाद से या नागपुर से या जहाँ से भी आप निकल रहे हैं, वहां पर ये आपको पूरा गाड़ी वहीं पे अरेंज करना पड़ेगा। 90% ऑफ द कार ऑलरेडी शुड बी अरेंज एंड देन यू शुड बी लीविंग। ओके, तो आपकी मेन क्रू कार जो होगी वो अरेंज रहेगी और दूसरी सेकंड भी अरेंज करके रखना पड़ेगा, या फिर उसको स्पेयर में कर सकते कंप्लीटली? मतलब वहां पे सब प्रॉपर सीट वगैरह स्पेयर में रहेगी, सेकंड स्पेयर में रहेगी आपकी। ज्यादा कुछ रहेगा नहीं करने का, पर हाँ आप उधर रिकॉर्ड के भी कर सकते हैं। हाँ यस मतलब क्रू चेंज हो जाएगा, गाड़ी सेम रहेगी पीछे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ नहीं, आपकी फॉलो कार तो एक ही रहेगी कि उसमें आपने सब अरेंज किया है सब, आपका क्रू चेंज होते रहेगा। राइट आई गॉट द पॉइंट। यस सर, थैंक यू सर। आपके सब उसमें भरा हुआ है ना, एक ही गाड़ी में सामान सब उसी में। हाँ वही ना, इसी में रहेगा। राइट, तो आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे अलग अलग। हाँ, क्रू चेंज कर देंगे, ड्राइवर क्रू चेंज करके स्पेयर कार में शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, ये आपकी 2 टीम है तो आपको प्लान करना पड़ेगा कितने घंटे की शिफ्ट आप कर रहे हो, और वो हिसाब से आपका टीम चेंज होते रहेगी। हाँ, 2 तो करना पड़ेगा सर। हाँ, और जो टीम लीव करने में चेंज हो रही है उनको भी कार ठीक से रखना है, सामान सब ठीक से रखना है, क्योंकि ये मेसअप बहुत होता है क्रूइंग में।
अभी हाँ आप एग्जैक्ट। आप 2 टीम है 12 घंटा काम कर रही है, जब उनका शिफ्ट खत्म हो जाएगा तो ऐसे छोड़ के सब भाग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ग्रुप में पूरा ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि नई टीम आएगा तो उनको पहले ढूंढना चालू करना पड़ेगा कहाँ कुछ रखा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें बेसअप होता ही है। दिलीप सर, हाँ राइट। हाँ बोलो। any guideline available in PDF format? Is there anything in for crew members? If available, can you possible to share the group? Yeah, we'll share that details. Available details we'll share. Yeah, okay. Thank you. गुड इवनिंग अमित सर। हाँ मैं अजय लालवानी मुंबई से। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको हाँ पूछिए। रिगार्डिंग जब राइडर चेंज होता है उस समय में कोई प्रोसीजर होती है, फोटोग्राफ्स या समथिंग किलोमीटर या कुछ ऐसे इंटीमेशन ग्रुप पे अपलोड करना पड़ता है? हाँ, आपको जब राइडर चेंज होता है तो आपको पिक्चर लेना है और वो फोटो ग्रुप पे शेयर करना है। आपके साथ अपने हेडक्वार्टर के नंबर सबके साथ शेयर हम करेंगे। तो जब भी राइडर चेंज हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म, और वो ग्रुप में सभी टीम का एक ग्रुप रहेगा और दे विल कनेक्ट विद हेडक्वार्टर। तो आपको जो भी इंटीमेट जो भी चेंजेस करना है यू हैव टू इन्फॉर्म हेडक्वार्टर में हमारी टीम रहेगी। फिर वो राइडर दिन चेंज में को आपको हो फोटो अपलोड करना है। दिन में हो या रात को, कभी भी राइडर हाँ। चेंज करने के दरमियान Yes, yes. हमें फोटोग्राफ लेके हाँ। सो सेकंड क्वेश्चन कि हमारा जो 27 को रिपोर्टिंग है 27 हाँ। सितंबर एंड 28 को अपनी साइकिल एंड 4 व्हीलर का इन्फेक्शन होगा ऐसे बताया गया था। यस। तो उसमें एक्चुअल होगा क्या? इसमें एज पर अपने जो रेस के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, जिसका आपका कार का ब्रांडिंग हमारा जो स्पेसिफिकेशन है हम लोग आपको देंगे, तो इसी हिसाब से आपका कार का ब्रांडिंग होना चाहिए। वो हम चेक करेंगे। जैसे कार के लाइट्स है, एक्स्ट्रा लाइट्स है, ब्लिंकर्स है, बिकॉज ऑल दिस मैंडेट, वो लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कार फॉलो कर आपके साथ में रहेगी, उसके लाइट्स, उसके ब्लिंकर्स, तो ये सब बाइक का हमारा पूरा चेकलिस्ट है। तो वो अपने साथ मैनुअल में हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। मैनुअल हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, उसमें सभी डिटेल्स हैं। और सेम विथ योर बाइक ऑल्सो। तो बाइक के आपके लाइट्स, बाइक चेकिंग हम लोग करेंगे, बाइक इंस्पेक्शन हम करेंगे। इज एज पर द रेस रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सपोज आपने अगर ई बाइक लेके आए तो दैट इज नॉट अलाउड। वो इंटीमेशन हमें कब तक दिया जाएगा उसके वो प्रिपरेशन? वो आप सभी को हम लोग शेयर करेंगे मेल में। हमारा जो रेस मैनुअल है ना, आप अगर वेबसाइट में जाओगे तो इट इज अवेलेबल, बट वी विल शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट। क्योंकि इसमें हम 2% शेयर्स कब तक होंगे सर? ये नॉर्म्स कब तक शेयर्स होंगे? नहीं, ये तो आप हमारे रेस अक्रॉस के वेबसाइट पे ये दिस ऑल आर देयर। FAQs इफ यू गो, एवरीथिंग इज देयर। ओके, ठीक है। और वहाँ पे श्रीनगर में हमारा ब्रीफिंग सेशन होगा, वहाँ पे हम लोग ये बातें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग यहाँ रेगुलर गूगल मीट्स हम ले रहे हैं, उसी में हम आपको उसी का अपडेट भी दे रहे हैं, आपकी क्वेरीज हम आंसर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आपके साथ सॉफ्ट कॉपी इसका शेयर करेंगे मेल में सभी के साथ। तो उसमें आपका रेस मैनुअल और रूट और सब मिल जाएगा आपको। ये ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है। ओके, तो मेरा ये था कि हम दो जन हैं, दोनों विजुअली इम्पेयर्ड है हम। हाँ। एंड हम टेंडम साइकिल यूज करने वाले हैं। हाँ। तो मुझे आपको क्वेश्चन करना है, जब भी पायलट एंड स्टोकर, इसमें पायलट वो रहता है जो हमें एज अ असिस्ट करता है आगे बैठ के साइकिलिंग करने के लिए, एंड जो स्टोकर रहता है वो पीछे बैठता है। हाँ। पार्टिसिपेंट रहेगा वो भी पीछे बैठेगा, क्योंकि VI है दोनों जन हम लोग। सो एक नासिक का है, एक मुंबई का है। तो हाँ। इसमें
हम लोग जब भी एक्सचेंज होंगे पायलट एंड स्टॉकर, उस दरम्यान हम लोग ने साइकिल अगर रिप्लेस की सीधा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, उतना हाँ। डिस्टेंस 2% रिले के अकॉर्डिंग 10 डेज में 240 आवर्स में हमें कंप्लीट भी करना है, तो हाँ। उसमें साइकिल चेंज की तो मतलब उसमें कोई इशू है कि वो मैंडेटरी रहेगा, चेंज कर नहीं, सकते कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं। आप साइकिल वो भी यूज कर सकते हैं। ओके। साइकिल आपको चेंज करना चाहिए, अगर इट इज फिटिंग विथ ऑल, यू कैन यूज सेम साइकिल। वो Okay. आपका स्ट्रेटेजी है, वो कर सकते हैं ना, मगर कोई ऐसा वो कोई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन और रहेगा तो मैं पूछ हाँ, लूंगा। कुछ। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। Any other question? हेलो हाँ हेलो सर, पंकज कोल्ले। हाँ, बोलो पंकज। टीम ऑफ 4 में इंडिविजुअल राइडर को वैसे मिनिमम कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि इतना किलोमीटर चलाना ही है? नहीं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। आप 20 चलाओ, 25 चलाओ, 50 चलाओ, दैट इज योर Okay, स्ट्रेटेजी। यानी- यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी। ओके, ठीक, थैंक यू। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ, बोलिए प्रकाश। सर, वो अपने वेन्यू के बाजू में, बख्शी स्टेडियम के बाजू में कोई इफ यू नो गुड होटल्स वेयर वी कैन स्टे, बिकॉज हम कभी वो एरिया में आप पहले जा चुके हो, तो यू कैन सजेस्ट अस, वी विल बुक इट राइट नाउ। नहीं, वहाँ पे तो देर आर लॉट ऑफ होटल्स, तो आप गूगल कीजिए तो आपको होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि देर आर वेरियस क्वालिटी एंड वेरियस रेफरेंस ऑफ होटल्स आर देयर। तो सजेस्ट तो ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन सर्च, इट इज ऑल अवेलेबल, गूगल इज बेस्ट। बहुत से होटल में साइकिल अलाउ करते हैं अंदर, बहुत से हाँ? होटल्स में साइकिल अंदर लेने को दे डोंट अलाउ द साइकिल ट्रैक इन द रूम्स, तो हमको साइकिल तो सेट आप- करके लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ, तो नहीं तो आप होटल पहले वाले रह तो चुके हैं, उनका- कहीं पे अलाउ करते हैं ऐसा कोई होटल है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग दैट। हाँ, दे अलाउ। Up best if you ask the hotel before booking over there कि ये ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उनसे आप पूछ के कंफर्मेशन लेके फिर आप होटल बुक कर लो। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ, जो जर्सी दी जाएगी वो पूरे क्रू के साथ दी जाएगी या उन पार्टिसिपेंट को दी जाएगी? दिलीप सर। या पार्टिसिपेंट को दी जाएगी? सिर्फ पार्टिसिपेंट ना? हाँ हाँ, लास्ट टाइम हमने क्रू चीफ को भी दिया था, Crew- टी शर्ट दिया था। ओके। हाँ, एंड फिनिश पे जब भी हम फिनिश करेंगे तभी फेलिस्टेशन भी सिर्फ पार्टिसिपेंट का ही होगा, हाँ क्योंकि ये क्रू के क्वेश्चंस थे कुछ, तो इसके लिए हाँ। मैंने इतना समझा। टीम तो साथ में रहेगी आपकी, फेलिसिटेशन। आपके साथ में रहेंगे, वो सब लोग साथ में रहेंगे, आपका होगा बट आपके साथ आपकी क्रू टीम भी वहाँ खड़ी रहेगी। ये सर, नहीं, आई एग्री, सिर्फ उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्या है करके। अच्छा, एंड अगर एज पर रूल रेस डेट्स जैसे 8, 10, 12 ऐसे 3 डेज मेंशन की गई है कन्याकुमारी में फिनिश की। हाँ। अगर हम लोग 9वें डे पे फिनिश करते हैं तो हमें 10वें तक रुकना पड़ेगा और फेलिस्टेशन नहीं। के लिए बाकी तक? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने जो रेस का जो कटअप है ना, टीम ऑफ 4 के लिए 8 दिन का है, तो 8 ऑन 8 डे ऑल टीम ऑफ 4 विल फिनिश द राइड, तो उनका फिनिशन वही होगा, और जैसे राइडर आता है उनका फिनिशन करके हम लोग उनको छोड़ देते हैं। नहीं, अगर stay one day, बिफोर आया तो? नहीं, आपको रुकने की जरूरत, आप आएगा तो आपका फिनिशन हो जाएगा, एंड यू कैन स्टे वन डे एंड गो बैक। ओके। हाँ, जैसे रात में अगर आपने फिनिश किया या लेट इवनिंग फिनिश किया तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है,
तो आपको आप फिर सो के थोड़ा रेस्ट करके देन यू विल हैव दैट फेलिसिटेशन। तो अगर आपने मिडनाइट में फिनिश किया तो एकदम मिडनाइट में नहीं होगा आपका फेलिसिटेशन, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू नो आफ्टर यू हैविंग प्रॉपर स्लीप देन वी विल हैव इट। ओके, यस, थैंक यू। ओके। Any other question? सर मेरा एक सजेशन है, उदय बात कर रहा हूँ। मतलब फिनिश लास्ट टाइम जैसा फिनिश के बाद जैसा वो अपने एमटीडीसी का ये किया था, तो सबके लिए तो चार्जेस तो हमको सबको अपना अपना भरना है ना। हाँ हाँ, तो कम से कम आने के बाद वहाँ फिनिश पे जैसा लास्ट टाइम वो एमटीडीसी या जो तमिलनाडु टूरिज्म का है वहाँ पर पूरा का यानी मिलेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा ये लास्ट टाइम जैसा ही। हाँ वही करेंगे इस बार भी। हाँ, क्योंकि क्या है फिर वहाँ ढूंढना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ये मेरा कहना है। लास्ट टाइम जैसे आपने बता दिया था कि वहाँ जाके ले लो, तो उस वक्त तो उन्होंने थोड़ा बोला था कि रूम थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, अवेलेबल नहीं है ऐसा वगैरह बात की थी। फिर बाद में आपका मैसेज जाने के बाद दिया उन्होंने, तो वो थोड़ा सा एक इंटीमेशन दे के रखिए प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? Vipin, any question? नहीं सर, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ रहा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा सर। हाँ। Next question. Otherwise, we will finish for today. आप पूछिए जल्दी, नहीं तो so I will और कुछ summarize क्वेश्चन again. तो आप पूछिए, नहीं तो we can wind up for the day. I will again summarize. You know, are you able to see the slide? हाँ। यस सर, यस सर। Yeah, so यस यस। आप जब आप ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं, आप ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में देते हुए आपका ग्रुप को बनाइए कि whether they can take care of your nutrition, hydration, solid food, navigation, refreshing and cheering you. You can have one physiotherapist also in your team. Your crew should be able to manage your sleep, आपको मोटिवेट करना, आपका टाइम मैनेजमेंट रखना, यानी आपको ऑन ट्रैक रखना, रेस को सक्सेसफुली फिनिश करने के लिए ऑन ट्रैक रखना कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग राइडर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है या बाकी ग्रुप मेंबर्स टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता है उसको बचाना। और फिर मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर साइकिल and repairing, doing some minor repairs in your cycle. So all these things, your crew should be able to manage. पर ये सारी जो चीजें हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजीली ये इजीली सीखा जा सकता है, ये इजीली you can easily learn all these skills and you can make your crew learn all these skills for your successful race. So that is what we are trying to help you to tell you all these areas कि जब आप crew member को आप crew team बना रहे हैं तो ये सारी चीजें ध्यान पे रखिए
और उसके हिसाब से आप क्रू मेंबर्स को अपने टीम में लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ड्राइविंग करना, सेफ्टी मेंटेन करना, उसके लिए प्रोफेशनल ड्राइवर्स रखिए जो आपके कार को चलाएंगे। आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को कार चलाने के लिए मत रखिए क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है। प्रोफेशनल ड्राइवर्स आप हायर करिए, उनको कार चलाने का काम दे दीजिए। और जो बाकी का जो काम है, न्यूट्रिशन मैनेज करना, हाइड्रेशन, नेविगेशन, आपको चीयर करना, आपका स्लीप मैनेजमेंट, मोटिवेशन, ये सब जो बाकी के काम हैं उसके लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने साइकिल क्लब के फ्रेंड्स, इन सब लोगों को ये सब काम के लिए यूज करिए। ड्राइविंग के लिए सिर्फ ड्राइवर्स को यूज करिए, तो उससे आपको इजीली सब मैनेज हो जाएगा and you will be able to have a more prepared crew. Apart from that, आप ट्रेनिंग में भी अपने क्रू के साथ ट्रेनिंग करिए, उनको ट्रेनिंग राइड्स पे लेके जाइए। हर 15 दिन में एक बार तो आप लेके जाइए अपने क्रू टीम को, ताकि उनको आपका राइडिंग स्टाइल समझ में आए, आपका न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करना है, नेविगेशन कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आए। और फिर वो आपको आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करे आपके रेस में। तो क्रूइंग इन अल्ट्रा साइकिलिंग रेस, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग रेस इज अ वेरी important part, and it is all team effort. तो अपने क्रू मेंबर्स को आप अच्छे से तैयार करिए अगले 3 महीने में ये काम के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज जो होनी चाहिए क्रू मेंबर्स की, वो होनी चाहिए कि they should be selfless, they should be willing to put their time for you, they should not they should know you by nature, आप कैसे हो, as a person कैसे हो, and they should be able to handle all your mood swings, tantrums and everything during the race. तो ऐसे क्रू मेंबर्स रखिए। तो इसीलिए फैमिली मेंबर रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो फैमिली मेंबर आपको बहुत पास से जानता है, वो आपके नेचर को जानता है, और वो आपको कभी हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो वो आपको he will not do something which is not acceptable as a crew. So create your crew like this, and so we will meet again very soon, and participate in Race Across India. आप में से काफ़ी लोग आज काफ़ी नए लोग दिख रहे हैं यहाँ, तो आप अगर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर प्लान बना रहे हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, ताकि हम आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रेस ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है ना? So anybody has any question? Again, I can wait for another 2-3 minutes. हाँ, ये पीपीटी तो शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, चलो, टेक केयर। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।